हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल की, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट में पढ़े थे अपन ने 1D पैकिंग, 2D पैकिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं 2D पैकिंग के बारे में। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 3D पैकिंग। समझिएगा बातों को। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। हम लोगों ने फर्स्ट और ये सब पढ़ लिया था। तो देखो 3D पैकिंग, ठीक। 3D पैकिंग के अंदर भी हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले की फर्स्ट लेयर, जिसको हम लोग सिंपल सी फर्स्ट लेयर को हम लोग लिखते भी है किस तरह से, अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए लेयर, ठीक। क्या लेते हैं, ए लेयर, ठीक। मैं छोटी सी बात बोलूँगा, उसको आपको समझना पड़ेगा सभी को, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, फर्स्ट लेयर को, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट लेयर, जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से दिया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक। फिर हमारे पास हो जाएगा, एक और ले लीजिए, ठीक। फिर हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। फिर हम लोग इसको कर ले रहे हैं, चार ले रहे हैं, सब एक दूसरे से टच में है, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें से कौन सी पैकिंग लेते हैं ये हमें समझना पड़ेगा सभी को, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था, ठीक, ये स्क्वायर और हेक्सागोनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे किसके थ्रू, ये स्क्वायर है हेक्सागोनल। तो हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हेक्सागोनल की जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। बात समझ में आती है ना, ठीक है। जिससे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग, यानी जो हेक्सागोनल वाला पैकिंग होता है उसके अंदर जो वॉइड होती है वो ना के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी वो क्रिस्टल काफ़ी मजबूत होगा। बात समझ में आती है ना, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक। चलिए जैसे it is named as a layer for that we have two options, ठीक है ना। बात समझिए, इसके अंदर भी हम लोग जो ए लेयर को नेमिंग करते हैं वो दो ऑप्शंस में होंगे, दो तरह से होंगे। कौन कौन से होंगे तो उनकी बात करेंगे, लेकिन एक और पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि आइदर ए स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग एंड भी लिख सकते हो, या दोनों में से किसी एक को, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड for maximum efficiency,
we will select hexagonal closed पैकिंग। आप लोग बोल के जो बोलता हो ना तब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए सिंपल सी बात है कि फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करने के लिए हमें किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्क्वायर को या हेक्सागोनल को। तो सिंपल सी बात है, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा होगा उसी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। हमारे पास मार्कर एक ही कलर का है जिसके कारण दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिएगा। देखो इसका सेंटर पॉइंट ए हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट ए हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट ए हो जाएगा। मान लीजिए इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, मिला दिया, ठीक। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा ये, तो इसको भी तो इससे मिलाया जा सकता है, ये बन सकता है। यस या नो, सभी बताइएगा। यस। देखो यहाँ से हम लोग एक ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक, और एक हम लोग ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक। तो देखो आप मुझसे बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास। अरे 2r हो जाएगा। क्यों, देखो इसका r प्लस इसका r, ठीक। अगर मान लीजिए मैं दूसरे को लेता हूँ, इस पॉइंट को, ठीक, यहाँ पर, तो 2r ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, 2r हो जाएगा, ठीक। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, ABC पैकिंग करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि एक लेयर को हमने डाला, ठीक, इसके ऊपर से एक लेयर रखना है। तो लेयर रखने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, जैसे देखो इस दोनों की जो वाइड दिख रहा है ना, इसके ऊपर हम लोग एक लेयर रख रहे हैं, ठीक, फिर इसके ऊपर एक लेयर रख रहे हैं, फिर आपके पास एक इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक। बात समझ में आ रही ना, अरे बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। अरे देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसके ऊपर रख रहे हैं, फिर एक इसके ऊपर रख रहे हैं, फिर एक इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक। बात समझिए, ठीक। तो ये सेकेंड हो गया, ये बी हो गया, ठीक। अब देखो इन तीनों के ऊपर एक मैं रख रहा हूँ, मार्कर दूसरा है क्या हमारे पास, चलो। तो देखो हम देखो यहाँ पर एक डाल रहे हैं, एक इसके ऊपर, देखो एक तो इन सब के यानी 600 को हम लोग एक ऐसा डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो बात समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पॉइंट को समझिएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर इन सब का जो वाइड हो जाएगा ये आ जाएगा, देखो मैं, ठीक है, एक ऐसा आ जाएगा, तीनों का कॉमन वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। और एक आपके पास देखो एक तो ये हो गया, बीच में वाइड हो गया, ठीक। एक तरह का हमारे पास और वाइड होगा, किस तरह का वाइड हो जाएगा, जैसे देखो ये दोनों है ना, ये दोनों, तो इस वाले पॉइंट को ले लीजिए, ठीक। ये क्या हो गया, ऊपर से दबा हुआ, तो देखो एक तो ये हो गया हमारे पास, बात समझिएगा सभी लोग। और एक हम लोग ले लेते हैं इस वाले वाइड को, तो इस से इसका डिस्टेंस r होता है, कैसा होता है, r। तो हम इसका एक नया नाम भी दे सकते हैं। तो देखो ये ध्यान रखना, बस ये थोड़ा सा मैंने बना तो दिया है, आप लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट लेयर बाय लेयर आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्कर चेंज कर करके लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो मार्कर तो सभी कलर का है, ब्लू ब्लैक रेड, बट इंक की कमी की वजह से हम सब में एक ही इंक को फिल कर दिए हुए, ठीक। वेरी गुड, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हम इसको बोल सकते हैं, इसका नाम रख दीजिए आर डायग्राम, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि आफ्टर प्लेसिंग द ए लेयर all voids are triangular they are two options, या दो टाइप भी लिख सकते हो,
दो टाइप्स, ठीक है ना। एक तो हो जाएगा आपके पास डॉट, और जो दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्रॉस, ठीक। चलिए यहाँ पर पॉइंट समझिएगा कि जो डॉट है हमारे पास वो कहाँ कहाँ होंगे। तो देखो कहाँ कहाँ, देखो क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं इस लैंग्वेज को लिख देता हूँ। लैंग्वेज मतलब टू अपर लेयर, ठीक है, प्लस वन बॉटम लेयर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास बॉटम लेयर, यानी देखो ध्यान से कि दो, यहाँ पर देखो दो अपर लेयर, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, दो अपर लेयर, ठीक है ना। जैसे ये देख रहे हो ना, अरे बात समझ में आ रही है ना, कैसा हो जाएगा, इस अपर लेयर की बात कर रहा है, और एक लेयर कैसा होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। बात समझ जाइएगा, ठीक है ना। यानी देखो दो अपर, देखो यहाँ पर किस तरह से समझना है इसको, पॉइंट समझिएगा कि दो अपर लेयर में हमारे पास, ठीक है ना, और एक बॉटम लेयर में। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो हम लोगों ने लिया है ये डॉट हो गया। बात समझ में आ रही ना, ध्यान दीजिए, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्रॉस की, तो ये एक हमारे पास वन अपर लेयर प्लस टू बॉटम लेयर हो जाएगा। मतलब हम जो क्रॉस लेंगे एक अपर में होगा। बात समझ में आ रही है ना, कहने का मतलब एक क्रॉस किसको ले सकते हो आप लोग, जिसके एक अपर में लेयर होगा। जैसे देखो कहाँ पर हो गया, अपर में एक है, ठीक है, और नीचे में दो है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने नाम रख दिया क्रॉस और इसको रख दिया डॉट। बात समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आया, हाँ या ना। देखो तो ये वाला जो पॉइंट, बात समझिएगा, ये वाला जो पैकिंग यहाँ पर देख रहे हो ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर तीनों हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है, तो इसको बोल सकते हैं ABC टाइप। कैसा बोल सकते हैं, ABC टाइप। चलिए थोड़ा सा पॉइंट में बताता हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग, आप लोग और आप लोग सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चाहे आप दो डॉट पॉइंट को लो या क्रॉस को लो, ठीक है ना, सभी वॉइड तब कवर होगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r रहेगा। बात समझिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, लेकिन इनके और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए जब 2r लीजिएगा तो ये और ये वाइड कवर करेगा नहीं, तो देखिए ये और ये इधर वाला होना चाहिए आपके पास, तो इधर नहीं है आपके पास। कहने का मतलब आप चाहे डॉट पॉइंट लीजिए, मतलब चाहे इस पॉइंट को लीजिए चाहे इस पॉइंट को लीजिए, ठीक है ना, ये इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2r होगा। हाँ, बट एक डॉट और एक क्रॉस कभी भी नहीं लेना है। बात समझ में आ रही ना, एक डॉट सिर्फ और एक क्रॉस कभी भी नहीं लेना, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो हमें सेकंड लेयर बिछानी है, मतलब जो हम लोग सेकंड लेयर को बिछाएंगे, तो हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, तो हम लोग जो सेकंड लेयर बिछाएंगे, बिछाना मतलब समझ रहे हो ना, डाल रहे हैं, ठीक, तो वो इसी वाइड के ऊपर रखेंगे। जैसे देखो एक तो लेयर हमने नीचे वाला डाल दिया, ठीक, अब देखो एक इसको डाल रहा है, एक इसको डाल रहा है, एक इसको डाल रहा है, ठीक है ना, फिर उसी तरह से एक इसको डाल रहा है, इसको डाल रहा है, एक कैसा हो गया सेकंड लेयर। फिर जब उसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड लेयर होगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब हमें सेकंड लेयर बिछानी हो तो हम लोग कहाँ रखेंगे, वो इसी वाइड पर रखेंगे, ठीक है ना। ये देखो वाइड है ना, खाली जगह, ठीक, ये पहले बात समझिए, इसको तो हम लोगों ने इस वाइड पे रखे थे, ठीक है ना, फिर दूसरे वाइड पे रखे हैं, तो फिर तीसरे वाइड पे रखे, ठीक है ना। अब देखिए फिर जब सेकंड लेयर बिछाए तो ये वाला वाइड है ना, इसी ऊपर रख रहा है ना, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, हाँ। तो हम लोग इसी वाइड के ऊपर रखते हैं। अगर एटम, देखो मैं इसको स्फीयर भी बोल सकता हूँ और एटम भी बोल सकता हूँ, आप लोग को वही आप लोग को समझना है कि क्या आप लोग को लेके चलना है, ठीक है ना। अगर एटम के ऊपर
रखा जाए, मतलब इस एटम के ऊपर रखा जाए, बात समझ में आ जाए ना, रखा जाए तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? तो अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि वाइड के ऊपर रखना पड़ेगा ना हमें, नहीं समझ में आया? अरे अनस्टेबल क्यों होगा? आइटम की बात करें तो कितने हो जाएगा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझिए सभी लोग, कि जो हमें सेकंड लेयर बिछानी है, बात समझ में आती ना, ये जो सेकंड लेयर बिछाना है वो हम इसी वाइड के ऊपर बिछाते हैं, बात समझ में आ रही है ना, वाइड के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। अगर एटम के ऊपर रखा, एटम के ऊपर नहीं समझे, जैसे देखो ये, तो देखो ये एटम के ऊपर ये हुआ, मतलब टच में रहेगा, तो एटम के ऊपर तो देखो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उतनी अच्छी पैकिंग नहीं हो जाएगी, बात समझिएगा। एटम का मतलब ए और ए हो जाएगा, बात ठीक है ना। तो हमें एटम के ऊपर नहीं रखना है, वॉइड के ऊपर रखना है, इसी वॉइड के ऊपर रखेंगे तो एटम काफ़ी स्टेबल होगा। जैसे देखते हो ना, संतरा वाला सब पहले तो संतरे को बिछा देता है, चाहे आप आम वगैरह खरीदने जाते हो, एप्पल देखते हो तो ठेला पर देखते हो ना किस तरह से अरेंज किया जाता है। तो फर्स्ट लेयर, फिर उसका जो वॉइड होता है ना, खाली जगह होता है, फिर उसके ऊपर हम लोग रखते जाते हैं, ठीक। फिर जो उसका खाली जगह होता है उसके ऊपर अरेंज करते जाते हैं, बात समझ में आ रही है ना। फिर देखो जो वो बना हुआ है ना, जहाँ पर उसका पहला सरफेस था, तो सेम अगर बनाया जाए तो नीचे की तरफ भी होगा, अरे होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमें सेकेंड लेयर बिछाना है वो इसी वाइड के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से इसी वाइड के ऊपर रखेंगे। अगर आपने एटम के ऊपर रखा तो वह हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। कब कब? जब हम लोग एटम के ऊपर एटम को रखेंगे, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कीजिएगा, ठीक। चलिए एक छोटी सी पॉइंट और मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, जो अब हम लोग जो सेकंड लेयर की बात करते हैं वो ए बी करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ पहले, क्योंकि ये कितना नंबर हो गया हमारे पास, फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर सेकंड ले लेता हूँ। सेकंड लेयर, तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ए बी है, ठीक, या दूसरा ये हो सकता है ए बी सी, ठीक। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए, ये दोनों ए जो है वो कैसा है, सेम है, और यहाँ पर ए यानी ये दोनों जो बी है वो कैसा है, सेम है, बट ये सी कैसा है, डिफरेंट है। थर्ड क्या है हमारे पास, अलग तरह का। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो पहला लेयर है हमारा ए वाला लेयर है, वो दोनों, इन दोनों के लिए कैसा है, सेम है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन और उसके बाद सेकेंड बी लेयर कैसा है, सेम है, बात समझ में आ रही है ना, दोनों कैसा है, सेम है, यानी पहला लेयर भी हमारा सेम है और दूसरा लेयर भी सेम है। बट जो तीसरा लेयर दिख रहा है, ये देखो थर्ड लेयर, ठीक है ना, तो थर्ड लेयर कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बात समझ में आती है ना। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं, इट इज, एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है कहीं से कटकुट तो नहीं रहा है, नहीं, बराबर दिख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा लात लग गया, चलिए तो हम लोग आते हैं, इट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज नेम्ड, बच जाने दो उसको, प्लेस्ड इन द, अलार्म बज रहा था, voids of first layer it is our limitation that be, चाहे कैन लिख दो, that be
कैन कवरिंग, या क्या है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी कैन कवर लिखो पहले, कवर एनी, क्योंकि इसके बाद कर लेंगे। देखिए लिमिटेशन डेट बी कैन कवर एनी, एनी किसी एक को ले लीजिए ना, एनी वन ऑफ फर्स्ट लेयर, अरे ये वाला की बात कर रहा है, इन सबको जो कवर कर रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर। अच्छा इधर आपको ये भी दिखना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए, तो मैं किधर हूँ, उधर या इधर? चलो बाद में इसको देख लीजिएगा, पहले इसको देखिए। फर्स्ट लेयर इट इज लिखियो ना, वन, ठीक है ना, लेयर, ठीक है ना, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इट द नेम ऑफ द, आपके पास वाइड बराबर है इट इज आवर, जैसे इट इज आवर, ठीक है ना, लिमिटेशन डेट कैन डेट बी कैन, ठीक है ना, कवरिंग एनी वन, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एनी वन टाइप ऑफ voids either dot or cross, ठीक। और बोल सकते हो जैसे, मतलब पॉइंट समझिए, अगर किसी को डाउट हो तो बात समझिए, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लिमिटेशन है, क्यों बता सकते हैं आप लोग में से कोई? क्योंकि हमें डिस्टेंस कितना चाहिए आप बताइए, किसी को पता है आपको और आपको नहीं? हमें डिस्टेंस चाहिए 2r के करीब, ठीक है ना, हमें डिस्टेंस कितना चाहिए? 2r के करीब चाहिए। आवाज जा रही है आपको बरोबर? इस पे थोड़ा सा लात पड़ गया है, ठीक है ना। तो कितना चाहिए? 2r डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो साथ में एंड covering any one types of voids will not affect efficiency, so second layer is also same, किसकी तरह? in both अरेंजमेंट, ठीक है ना। कुछ नहीं, बात समझिए, जिसके ऊपर, बात समझिए सभी लोग, ठीक है ना, बहुत हवा कम है, ठीक है ना, जिसके ऊपर एटम रखे हैं वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल शो करेगा। जैसे देखो बात समझिए, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ, पहला लेयर जो नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर हमने पहला एटम रखा था, तो ये कैसा शो करेगा? टेट्राहेड्रल। देखो 3, मतलब एक ऊपर से है, बात समझ में आ रही ना, तो एक नीचे से होगा, तो कैसा शो करेगा? ये टेट्राहेड्रल हो गया है, ठीक है ना। बट जो क्रॉस वाइड है, इस वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो क्रॉस वाइड है, ठीक है ना, जो क्रॉस वाइड रखा गया है वो 3 के ऊपर रखा गया। किसके ऊपर रखा गया है? देखो 1 2 3, तो इसके ऊपर रखा जाएगा ना। जैसे मान लीजिए इसको अपन ने रखा, ठीक, इसको रखा, फिर इसको, तो इसके ऊपर हमने 3 के ऊपर रखा है ना। बात समझ में आ रही है ना? क्या हुआ? 3 के ऊपर रखा गया है और 3 के नीचे भी रखा गया हुआ, घेरा होगा ना। अरे बात समझिए ना पॉइंट को, अगर कोई क्लियर हो रहा है, आप लोग को क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए, हाँ नीचे कमेंट भी लिखो तुम लोग, पहले पॉइंट समझिए। हमने क्या बोला
कि जो क्रॉस वाइड रखा गया है वो 3 ऊपर और 3 नीचे से घिरा हुआ है। मतलब ये देखो, ये जो ये आपने ऊपर रखा, ठीक, तो 3 ऊपर से, तो 3 नीचे से भी तो होगा ना घिरा हुआ, यस या नो, बात समझ में ना। तो और वो वाइड क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। ये जो मतलब 3 ऊपर से रखा गया है, ये देखो इस 3 के ऊपर वाइड रखा, मतलब रखा गया है टर्म, और जो 3 नीचे से रखा गया है वो कैसा बन गया, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। वही यहाँ पर बात को हम लोग बता रहे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा कि देखिए, इट इज नेम्ड एज द वी लेयर, इट इज द प्लेसिंग इन द ट्राईएंगुलर वाइड्स, ठीक है ना, ट्राईएंगुलर वाइड्स, ठीक है ना, वाइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, मतलब इस फर्स्ट लेयर की वजह से है। इट इज आवर लिमिटेशन दैट वी कैन कवर एनी वन टाइप्स ऑफ वाइड, आइदर डॉट या क्रॉस, किसी एक को कवर कर रहा है, जैसे या तो इस डॉट की बात करें या इस क्रॉस की बात करें या इस डॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बात समझिएगा। देखो इस वाले पॉइंट को अपन क्रॉस बोल रहे हैं, इसको अपन डॉट बोल रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल सा, अगर फिर कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पर एक ही मार्कर से लिखा हुआ इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। डॉट किसको बोले, जो 2 ऊपर है और एक उसके नीचे है, ठीक। लेकिन क्रॉस क्या है, एक अपर लेयर है और 2 लोअर लेयर है। बात समझ में आ रही ना, क्लियर, नहीं क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी इसके बाद एनिमिनेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट 1D 2D 3D तीनों का एनिमिनेशन पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ वीडियो लगा दूंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं लगाऊंगा, अगले लेक्चर में लगा दूंगा, ताकि सब A to Z क्लियर हो जाए। बस आप ये ध्यान रखना कि कोई पॉइंट छोड़ना मत, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ किसी लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए आपको देगा नहीं, एक ऐसा रहेगा एकदम हल्का सा रहेगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपका टाइम खत्म होता है, चलिए। इसको रहने देते हैं, क्यों बार बार मिटाएंगे, क्यों बार बार बनाएंगे। थोड़ा अच्छे से बोर्ड बिठाते हैं, पता नहीं ब्लैक ब्लैक। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तक हम लोगों ने सेकेंड लेयर की बात कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, थर्ड लेयर की बात करेंगे, ठीक। तो फिर आते हैं, देखिए यहाँ पर थर्ड लेयर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग ने किस तरह से पॉइंट समझ पा रही सभी को, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, ऐसे लिखे थर्ड लेयर, कैसा हो गया, थर्ड लेयर। चलिए फिर थोड़ी सी हम लोग थर्ड लेयर की भी बात कर ही लेंगे, ठीक है ना, कि किसको प्लेस करके हम लोग किसको रखेंगे। तो बस बात इतना ही समझिए ध्यान से आप लोग, ठीक है ना, कि जिस ट्रायंगुलर वाइड पर हमने स्फीयर रख दिया है, मतलब जिस ट्रायंगुलर वाइड पे हमने स्फीयर रख दिया है वो टेट्राहेड्रल, और जिन पर नहीं रखा है वो कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। मान लीजिए ना, जैसे देखो यहाँ पर रख दिया है, ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और देखो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर किस पे नहीं रखा, यहीं पे रखा, नहीं रखा ना, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। तो आते हैं फिर इस पॉइंट पे आते हैं, तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि after the placing
the second layer, all the voids are converted either into tetrahedral triangular voids। क्या है हमारे पास? जो टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा? ट्राइएंगुलर voids in which sphere is placed or in octahedral voids, बोले तो triangular voids in which sphere is not placed, ठीक है ना। सो फॉर थर्ड लेयर, ये आप लिखो या ना लिखो, मैंने तो समझा रखा है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि देखो आपने एक लेयर रखा तो इसके ऊपर थर्ड लेयर की बात कर रहा है, तो यही हमारा काम करेगा थर्ड लेयर का, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो ABC करके, तो हम लोग उस पर आते हैं, तो इसकी बात कर लीजिए थर्ड। इसलिए थर्ड एल के लिए अपन क्या करते हैं? वी अगेन हैव टू ऑप्शंस, ठीक है ना। दो ऑप्शंस हमें और पढ़ने हैं। एक तो ऑप्शंस होता है हमारे पास कैसा कि एक सिंपल सा हमारे पास बन जाएगा फेस टाइप का, मतलब एक बनेगा फेस टाइप का आपके पास, जैसे क्यूब पढ़े थे ना, तो क्यूब का फेस, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। ऑप्शन 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा हेक्सागोनल टाइप का हो जाएगा, क्योंकि हेक्सागोनल की पैकिंग इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। बात समझ में आती है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस वंस की। किसकी? ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 में हमें देखने को मिलता है पहला टेट्राहेड्रल voids आर कवर्ड, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल voids आर कवर्ड। टेट्राहेड्रल void को हम लोग कवर्ड करते हैं, किस तरह से करेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यानी स्ट्रक्चर को बना के रखा होता है कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए तो बात करते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल voids आर कवर्ड, क्या चीज़ के अंदर, मतलब voids को हमने कवर्ड कर रखा है, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। यहाँ पर हम लोग एक और पॉइंट भी बोल सकते थे, अगर आप लोग चाहो तो। रुकिए तो एक और पॉइंट लिख दूँ क्या? रुक जाइए, क्या होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हो गया, चलो यहाँ पर लिखते हैं अपन इसी को, इफ टेट्राहेड्रल voids
आर क्लोज्ड, या क्या हो जाएगा, आर कवर्ड, देन it is found that third layer is identical, जो थर्ड लेयर होगा कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल टू किसकी तरह, फर्स्ट की तरह, ठीक। और जो फोर्थ लेयर होगा, जो फोर्थ लेयर होगा वो हो जाएगा सेकंड के, एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नॉन एज ए बी। अभी देखेंगे इसे डायग्राम में किस तरह से पैकिंग बनता है। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग which is equivalent to hexagonal closed packing, hexagonal closed packing, because repeating यूनिट, देखो ना रिपीट होते रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। यूनिट सेल सी डबल एल in the crystal is hexagonal in shape, कैसा हो जाएगा, हेक्सागोनल इन शेप हो जाएगा। समझ में आएगा, कोई दिक्कत, मतलब जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो कवर्ड है कब तक इट इज फाउंड दैट जो थर्ड लेयर है, ठीक है ना, इज आइडेंटिकल फर्स्ट लेयर की तरह जो पहला था, तो जो थर्ड हो जाएगा, बात समझिएगा, मतलब जैसे हम लोग कैसे करते हैं ना, एक ए लेयर लेते हैं और एक ए लेयर लेते हैं, तो थर्ड लेयर होता है मान लीजिए, तो थर्ड लेयर पहले कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर अगर इस तरह से करते हो तो बस ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, तो बस समझिए ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर पर थर्ड लेयर है, तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जैसा है, तो ही बोला है थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, अब फोर्थ लेयर इज सेकंड लेयर, मतलब 1 2 3 4 चौथा है, यानी अगर इसको पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा मान लो और ये चौथा मान लो, तो दूसरा चौथा के बराबर है, ठीक। एंड सो ऑन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज एबी पैकिंग। मान लीजिए इसको ये नाम रख दिया, बी रख दिया, ये रख दिया, बी रख दिया, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एबी टाइप का पैकिंग हुआ, विच इज इक्विवेलेंट टू हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल इन द क्रिस्टल हेक्सागोनल इन सेल। यहाँ पर जब हम देखेंगे जो एक यूनिट सेल आ रहा है, कौन सा आ रहा है हमारे पास, यूनिट सेल मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा आ जाएगा, हेक्सागोनल। एक मिनट देखते, रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, थोड़ी सी इधर हो जाएगा, दिख ही रहा है, बराबर है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि ये जो पैकिंग हो रहा है इसका शेप किस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए मिटा दिया, अब नया बनाना ही है। चलिए अभी जो मैं बताने जा रहा
रहा हूँ ना, ये जो इसका यूनिट सेल बनाएंगे हेक्सागोनल का, ध्यान से देखो वहाँ पर आईआईटी ने एक क्वेश्चन भी पूछ रखा हुआ है। आईआईटी ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है वहाँ से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास एक ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कितने एटम ने साइड से घेर रखा है? 1 2 3 4 6, ठीक, ये हो गया। जब मैंने मिटा दिया है तो बताने में मजा आता है वहां से, ठीक है। अब देखो एक ये हो गया और ये बंद है, ठीक। उसके बाद फिर एक ऐसा लेयर हो जाएगा आपके पास, ए लेयर तो हो जाएगा बी लेयर। अब समझिए फिर से हमारा ये रिपीट करेगा, तो कहने का मतलब ठीक है, ये हो गया एक ऐसा लेयर हो गया ए लेयर, ठीक है। असल में चलिए तो इसको हम लोग नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब समझिए 8 9 10, ठीक। फिर से हो गया 11 12 13 14 15 16 17 आइटम से, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट दे सकते हो। ये जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था डॉट लेयर, ठीक है ना, यानी क्रॉस वाला हो सकता है या डॉट वाला हो सकता है, ठीक है ना। तो बात समझिएगा। तो एक मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना रहा हूँ, उस पॉइंट समझिए। देखिए अगर ये इसको कवर कर रहा है, ऐसा हो जाएगा ए, और दूसरा हम लोग बात लेते हैं, ये तो कवर कर लिया, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर लीजिए, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा ये? इस तरह से। पॉइंट समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर एक कवर कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, ये आपका ये जो पूरा ले रहा है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा डॉट, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, या यहीं पर ले लो, ये जो पॉइंट हो जाएगा आपके पास क्रॉस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बाद बताते, देखो इन दोनों का आपस मिक्स करेंगे, ये मिक्स करेंगे ए तो कैसा बना देगा। तो देखो हमारे पास इसको यहाँ पर दिखा रहा है, इन दोनों इसका है भाई इसका पॉइंट, इन दोनों का आपस में क्या मिलाएंगे, फिर यहाँ पर मिलाएंगे, फिर यहाँ पर मिलाएंगे, फिर यहाँ पर मिलाएंगे, फिर यहाँ पर, तो क्या बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब छोटा बन गया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास ये हो गया,
फिर देखिए ठीक, ठीक है, ठीक, ये हुआ। फिर हमारे पास, हाँ वेरी गुड, ठीक है। फिर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाइए आप लोग, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 आइटम हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। सब बराबर शेप का है, ऐसा नहीं कि नहीं अलग है। तो देखो इसकी पोजीशन 1 2, तो देखो ये तो आपस में मिल जाएगा, फिर ये क्रॉस हो गया। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ऐसा गया हमारे पास 70। यानी इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बनाइएगा, प्रॉपर बना नहीं है। इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, बोले तो HCP, ठीक है ना। और एक किस तरह का पैकिंग हो गया, ये हो गया ABAB, ठीक। तो लिख सकते हैं ABAB टाइप पैकिंग, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, ABAB टाइप पैकिंग, ठीक। देखिए यहाँ पर एक बार जेई ने पूछा था, जेई ने पूछ रखा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि देखो ध्यान से कि कितने आइटम से घिरे होंगे। देखो ये वाला जो आइटम है, मान लीजिए ये वाले आइटम की बात करते हैं, ये कितने आइटम से कवर है, देखो ध्यान से। देखो ये तो 6 आइटम ये भी है, 3 आइटम यहाँ पर, बात समझे ना कि हम लोगों ने इसके ऊपर नीचे रखे हैं, 3 ऊपर से रख रखा है, ठीक है ना। तो 3 3 6 और 6 6 12 नहीं हो जाएंगे, ठीक। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, पहले तो मैं बताता हूँ कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लिख लीजिएगा, मैं बोलूंगा तो। समझिए, तो बस ये वो क्या कर सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन जी ने ऑलरेडी पूछ रखा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ है हेक्सागोनल, तो सिंपल सी बात है 12। देखो यहाँ पर 6 से घिरा हुआ है, और ऊपर से 3 नीचे से टच में, ठीक है ना। बस समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब समझिए अब वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, सभी ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर जेड कितने हैं, तो 17, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, मतलब एक यूनिट सेल हो गया तो इसका वॉल्यूम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी बहुत 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 अच्छी होती है, बस समझ में आ रही है। चलिए, तो हम लोग अगर में भी ध्यान रखिएगा, ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो क्या हो जाएगा 12। अगर आपसे पूछता है इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम्स कितने, यानी नंबर ऑफ एटम्स इसमें यूनिट सेल में, तो कितना हो जाएगा 17, ठीक। यहां से दिख रहा है कितने एटम है हमारे पास, 17। देखिए ये तो हो गया, लेकिन अभी एक और पॉइंट बचा हुआ है इसके अंदर जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखिए बाकी इनका आप लोग निकाल लीजिए जो मैंने बोला हूं, ठीक है, नहीं तो फिर काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक। ओके, तो इसका अभी सेकंड ऑप्शन बाकी है
जो कि हम लोग देखेंगे फेस टाइप का उसमें दिया हुआ है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है, लेकिन वहां पर डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो आज हम लोग यही रहने देते हैं, और अगले क्लास में जो हम लोग इसका बना रहे हैं 3D एनिमेशन वगैरह जो बना रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, उसको भी शो करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।